नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक और बेहतरीन टेस्ट होने वाला आज आपके लिए। थोड़ा सा लेट ज़रूर है और लाइव जो कि दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। आपसे निवेदन रहेगा इस क्लास के अंत तक जुड़े रहने का। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अंत तक जुड़े रहे, ताकि आपको पता चले कि अपने जो आंदोलन से संबंधित, जन आंदोलन से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और कैसे भी पूछे जाने की संभावना है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या फिर वनपाल, वन रक्षक या ग्राम सेवक वगैरह या अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा दोस्तों, पहला प्रश्न है कि छगनबेन ने अपनी सर्वोदयिक गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना था? छगनबेन दोस्तों कौन थी? ये सरपंच थी, पहली सरपंच थी राजस्थान की। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से थी। आपने कहा सर जोधपुर के खींचन गांव से थी। फिलहाल सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। ठीक है, और ये 1961 में बनी थी। कब की बात है? 1961 में ये पहली महिला सरपंच बनी थी, 31 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो ये लगातार 13 वर्ष तक रही थी सरपंच। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी भवानी शाह शर्मा किससे संबंधित है? मतलब कौन से जिले से संबंधित है, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अलवर। राजगढ़ कस्बे में जन्मे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी के ये सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, और स्वतंत्रता संग्राम के समय ये 9-10 वर्ष तक जेल में भी रहे थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सर्वहितकारिणी सभा दोस्तों कहाँ पर है? चूरू में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है ना किसने की थी, ये आपको बताना है। स्वामी गोपाल दास ने, या साधु सीताराम दास ने, या स्वामी हरविलास शारदा ने, या फिर अपना जो है रामनारायण चौधरी। लेकिन सही आंसर आपका हो जाएगा स्वामी गोपाल दास। चूरू में स्वामी गोपाल दास ने, ठीक है, अपने साथियों के साथ मिलकर 1907 में सर्वहितकारिणी सभा चूरू में स्थापना की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना। अपना अगला प्रश्न आता है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये आपको बताना है और जल्दी से बताइएगा किसके द्वारा की गई। जब आपसे ऐसा प्रश्न करे तो आप कर लेंगे कि भाई किसके द्वारा, तो माणिकलाल वर्मा के द्वारा। लेकिन जब आपको संस्थापक का पूछे तो आप संस्थापक क्या करेंगे पता है? संस्थापक भी आप इन्हीं को कहेंगे, माणिकलाल वर्मा को। लेकिन आपसे पूछे कि इन पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो बलवंत सिंह मेहता बने थे। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, स्थापना की थी माणिकलाल वर्मा ने, संस्थापक माणिकलाल वर्मा, अध्यक्ष रहे थे बलवंत सिंह मेहता। ऐसा आप याद रखेंगे। फिलहाल अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निमोचना हादसा कब हुआ था, ये बताइए दोस्तों। निमोचना हादसा जो है ना, ये कब हुआ था? निमोचना हत्याकांड हुआ था दोस्तों। इसको दोहरी डायरी भी बताया हुआ वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना 1925 में, और 1925 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 14 मई 1925 को। वैसे 13 मई की रात को ही किसानों ने एक अपना संगठन बनाया था और 14 मई को ये घटना को अंजाम हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? नगेंद्र बाला कौन से शहर कह लो या फिर जिले से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों, राइट आंसर जो हो जाएगा वो आप सभी का जाएगा बी ऑप्शन के साथ, कोटा। नगेंद्र बाला कहाँ के थे? कोटा के थे। और इन्होंने 41 से लेकर 45 तक किसान आंदोलन, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन, इस सभी में सक्रिय रूप से भाग लिया था इन्होंने। ठीक है, तो नगेंद्र बाला को लॉक करेंगे, कोटा को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, मुंशी समर्थ दान चारण द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था, ये आपको बताना है। मुंशी समर्थ दान चारण दोस्तों राइट आंसर होगा राजस्थान समाचार पत्र हो जाएगा। 1889 की बात है और इस समय जो है प्रारंभ हुआ था। ये पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था जो भी राजस्थान का, वो भी राजस्थान का जी। नंबर 8 क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? तो हरिपुरा अधिवेशन। अब आप कहेंगे सर कब हुआ, तो ये 1938 में हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, जब आपको पता हो पूर्ण स्वराज की मांग की गई। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ।
ठीक है। और इस अधिवेशन जो है ना हरिपुरा के, इसके सुभाष चंद्र बोस जो कि अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आए, लेकिन ये लो नंबर 9 क्वेश्चन है कि भाई किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक जो नए हैं, विजय सिंह पथिक ने जो है क्या किया, बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया। कौन से समाचार पत्र के जरिए? तो आपको ये पता करने के लिए ए ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। प्रताप नाम से एक पत्र, गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसको इस प्रताप को चलाया था, गणेश शंकर विद्यार्थी ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कानपुर से इसको चलाया था। अगला प्रश्न नंबर 10 है कि क्रांतिकारी जैसे महंत प्यारे लाल हत्याकांड में सजा मिली थी किसको? जोरावर सिंह को, श्याम जी को, या केसरी सिंह को, या विजय सिंह को? आपने कहा सर इसका राइट आंसर तो अपना सी ऑप्शन ही हो जाएगा, केसरी सिंह बारठ हो जाएगा। और 2 मार्च 1914 की बात है ये दोस्तों। कब की है? 2 मार्च 1914 की बात है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भाई मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। मोतीलाल तेजावत जो है ये सर्वाधिक या फिर योग्य नेता जो माने जाते हैं ना, वो कहाँ के माने जाते हैं? किसान आंदोलन के, या मजदूर आंदोलन के, या भील आंदोलन के, या छात्र आंदोलन के? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, भील आंदोलन के नेता माने जाते हैं। भील और गरासिया दोनों को मतलब इन्होंने बराबर अधिकार देने के लिए, लेने के लिए या फिर देने के लिए जागृत किया। ठीक है, समाज सुधारों हेतु भी प्रेरित किया। अगला प्रश्न है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? दोस्तों काफ़ी प्रश्न आपको आ रहे हैं और काफ़ी आपके लिए न्यू क्वेश्चन है आज। उम्मीद करूँगा आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा रेवाड़ी। और रेवाड़ी अपने कहाँ पर बोले सर? हरियाणा में। अच्छा, रेवाड़ी हरियाणा में क्या? हाँ जी, तो बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और 1938 में इसकी स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा है। तो सिरोही बिल्कुल सही है, करौली त्रिलोकचंद माथुर सही है, जैसलमेर का मीठालाल व्यास सही है, अलवर का लादाराम व्यास गलत है। अलवर में हरिनारायण शर्मा थे, हरिनारायण शर्मा जी थे अलवर के। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कुंज बिहारी मोदी भी इनके साथ में थे, हरिनारायण जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरस्वती दास, माणिक्यलाल वर्मा, नैनूराम शर्मा, या हाजी फैज मोहम्मद? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। और कब की गई? 1934 में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक सुधारक एवं विवेता हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ था? सामाजिक सुधारक एवं विवेता हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको बताना है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अजमेर। दोस्तों क्या हो जाएगा? अजमेर को लॉक कर देंगे ए ऑप्शन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि आपको पता होगा कि हरविलास शारदा जो समाज सुधारक थे वही, और इन्होंने मतलब बाल विवाह को रोका। और अगला प्रश्न है कि कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं? इनमें से राजस्थान के निवासी नहीं। अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के निवासी है, गोपाल सिंह खरवा भी राजस्थान के निवासी है, और केसरी सिंह बारठ भी है। विजय सिंह पथिक जो है ना प्यारे दोस्तों, ये यूपी के थे। कहाँ के थे? यूपी के थे, मतलब बुलंदशहर के थे। और इनका नाम भी वैसे अलग ही था, भूप सिंह इनका नाम था। अंग्रेजों से बचने के लिए इन्होंने अपना नाम भी चेंज करके ये राजस्थान में रह गए थे। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? महारावल जो है ना मेरे दोस्तों, ये कौन से राज्य के शासक को कहा जाता था? जी बिल्कुल, जल्दी से बताइए। एक तो दोस्तों जैसलमेर के शासकों को कहा जाता था, और एक है जो डूंगरपुर के शासकों को कहा जाता था। इसमें ऑप्शन कौन सा है सर? डूंगरपुर है। चलो तो डूंगरपुर को लॉक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे अगर बात की जाए, बांसवाड़ा में भी महारावल ही कहा जाता था। प्रतापगढ़ में महारावत कहा जाता था। प्रतापगढ़ में महारावत बोला जाता था, प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? कहाँ की बात हो रही है? वर्धा की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि भाई राजस्थान में नहीं, ये हो रही है वर्धा। वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये 1919 में होती है।
लेकिन ध्यान रखना कि उसके बाद इसको स्थानांतरित किया जाता है अजमेर में 1920 में अजमेर में स्थानांतरित किया जाता है। तो आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने जो है ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? ऋषि दत्त मेहता, हरिभाऊ उपाध्याय, मुंशी समर्थदान, रामनारायण चौधरी। अपना राइट आंसर हो जाएगा ऋषि दत्त मेहता। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और अपना राइट आंसर भी ये ऑप्शन हो जाएगा। 20 के दशक में मतलब 1923 को लॉक करेंगे आप। ठीक है, 1923 को लॉक करेंगे, मतलब 1923 का आप याद रखना। 1923 में ये अखबार हाड़ौती की जनता के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था, यही आपको बताना है। ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। अपना राइट आंसर मारवाड़ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मारवाड़ का ये चिपको आंदोलन था वैसे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न, कि असंगत युग्म का चयन करना है। मेवाड़ 1936, अलवर 1938, हाड़ौती 1934, जयपुर 1931। राइट आंसर ए ऑप्शन ही होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि मेवाड़ का 1936 में नहीं 1938 में हुआ था गठन। तो अलवर सही है, हाड़ौती भी सही है, जयपुर भी सही है। 1938 में हुआ था मेवाड़ का, जिसके बलवंत सिंह अध्यक्ष रहे थे। अलवर के बारे में अपन ने बात कर ली है। नेहरू राम शर्मा की बात करें तो हाड़ौती हो जाएगा, अलवर हरिनारायण हो जाएगा, जयपुर के भंवरलाल सर्राफ हो जाएगा, या फिर कहाँ के हैं सर? जोधपुर के हैं। हाँ ये बात हुई ना। तो जयपुर के कौन है और जोधपुर के कौन है? अगर आप क्लास को बाद में देख रहे हैं तो भी इसका जवाब जरूर देना बाहर आके कमेंट सेक्शन में, और लाइव देख रहे हैं तो भी जरूर देना। जयपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष और जोधपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन कौन रहे थे बताइएगा। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण के लिए अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था? राजस्थान सेवा संघ। राइट आंसर हो जाएगा नवीन राजस्थान। दोस्तों क्या हो जाएगा? नवीन राजस्थान हो जाएगा। अपना ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण के लिए अजमेर से साप्ताहिक पत्र नवीन राजस्थान निकाला था। इसमें दोस्तों जैसे मैं आपको बताऊं, विजय सिंह पथिक साथ में थे, रामनारायण चौधरी भी थे, जयनारायण व्यास भी थे, सोनलाल गुप्ता भी थे, सब साथ में थे इसमें। पंडित नेनूराम किस आंदोलन से संबंधित है ये बताइए? पंडित नेनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। ठीक है, बूंदी प्रजामंडल। इनको हाड़ौती में राष्ट्रीयता का जनक माना जाता है। राष्ट्रीयता का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। अब आप ये तो ध्यान रखेंगे। अब आप कहेंगे सर किसके द्वारा की गई? तो त्रिलोक चंद माथुर और चिरोंजी लाल। ठीक है, इन दोनों ने वैसे अपने दोनों के अथक प्रयासों से हुआ था ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? कोटा के बारे में अभी अपन ने पढ़ लिया। कोटा रियासत में नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। नैनूराम शर्मा ने पंडित, और ये की थी 1934 में। नहीं सर, तो सर 1938 में की थी। चलिए तो दोस्तों ध्यान रखना, पहले हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 में, उसके बाद कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी, ये बताइए? अमानुषिक यातनाओं के कारण। तो दोस्तों कितना आसान सा प्रश्न है, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ये ऑप्शन, प्रताप सिंह बारट। ठीक है, ये ऑप्शन को लॉक कर देंगे। प्रताप सिंह बारट बरेली में के जेल में हुई थी इनकी हत्या। अगला प्रश्न आता है कि भाई
उदयपुर प्रजामंडल मंडल आंदोलन से संबंधित महिला जो है वो कौन है इनमें से? नारायणी देवी वर्मा, चंद्रा देवी, चंद्रावती या कृष्ण कुमारी या लक्ष्मी वर्मा? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और नारायणी देवी वर्मा। अब ये नारायणी देवी वर्मा कौन है? आपने कहा सर ये माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है। अच्छा, कोई बोलेंगे सर पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी है। अच्छा, अरे भाई साहब एक ही बात है, धर्म पत्नी लगाओगे तो आपकी और शोभा बढ़ेगी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था? कौन बताएंगे? देखो कितना इजी सा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, जयपुर प्रजामंडल 1931 में हुई थी। कपूर चंद पाटनी इसके अध्यक्ष बने थे। कपूर चंद पाटनी सबसे पहले, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि सभी बताएंगे कमेंट में, तो ध्यान रखना 1931 जयपुर प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कपूर चंद पाटनी बने थे, ठीक है। और फिर जो 1936 में भी हुई और 1938 में भी गठन हुआ, अलग अलग, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है कि भाई 1947 ईस्वी में वीरबाला कालीबाई जो है ना किस घटना में शहीद हुई थी? वीरबाला कालीबाई जो है ये कौन सी घटना में शहीद हुई थी? तो अपना राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, रास्तापाल, रास्तापाल कांड में। अब ये रास्तापाल कांड दोस्तों ये डूंगरपुर में हुआ था, ठीक है। 21 जून की बात है। कब की बात है? 21 जून 1947 की बात है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, अपने अध्यापक नाना भाई और सांगा भाई दोनों को बचाने के कारण जो है पुलिस ने इनके ऊपर गोलियां चला दी और इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये वीरबाला थी कालीबाई। और अगला प्रश्न है, जीवन कुटीर नामक नाम से रचनात्मक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो आज की क्लास में कितना आराम से बता रहा हूँ, फिर भी आपका टाइम बहुत कम हुआ है, 30 क्वेश्चन हो गए, 15-16 मिनट हुए हैं। जीवन कुटीर नाम से रचनात्मक संस्था की स्थापना किसने की? तो हीरालाल शास्त्री जी ने की। डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और ये जो वनस्थली जो है ना विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है, वनस्थली विद्यापीठ जो अभी इस नाम से जो जानी जाती है ना, ये पहले जीवन कुटीर के नाम से शुरू की थी, ठीक है। पहले जीवन कुटीर नाम था, उसके बाद इसका नाम वनस्थली विद्यापीठ पड़ा। तो दोनों के बारे में हीरालाल शास्त्री को याद रखेंगे। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित नेता जो थे वो कौन थे? कितना आसान सा प्रश्न है, कितना आसान सा प्रश्न है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कि सर ये तो जयनारायण व्यास ही होगा। लोकप्रिय सरकार, उत्तरदायी लोकप्रिय सरकार के प्रधानमंत्री बने, ठीक है, 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने। अगला प्रश्न है, सिरोही का राज्य में विलय कब हुआ? सिरोही जो है जिला राजस्थान में कब जुड़ा या विलय कब हुआ? 30 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को, 1 नवंबर 1955 या 1 नवंबर 1956। आप सबको पता है कि राजस्थान पूर्ण रूप से 1 नवंबर को अस्तित्व में आया, 1 नवंबर 1956 को। तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन ही होगा। दिलवाड़ा को छोड़कर, आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर पूरे सिरोही का विलय किया गया इसमें। और फिर है जो वैसे मतलब सिरोही का विलय तो पहले भी किया था, ठीक है, कब? 1950 में। लेकिन आबू और जो दिलवाड़ा पीछे रह गया तो उस समय, तो उसको जो है संपूर्ण रूप से 1956 में यहाँ पर मिला दिया गया था। अगला प्रश्न आता है कि राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। 1934 में प्रजामंडल की स्थापना सर मेवाड़ में की गई। अरे साहब मेवाड़ में कहाँ की गई? गलत, जोधपुर में की गई। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। भंवरलाल सर्राफ यहाँ के अध्यक्ष रहते, तो दोनों के अध्यक्ष मैंने बता दिया आपको, कपूर चंद पाटनी और इसके भंवरलाल सर्राफ। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है, ये किसे बोला जाता है? अलवर के निकट नीमूचना में घटित कांड, गोविंदपुरा कांड को,
ये कब्जा कांड कौन सा है, ये इसको हटा दीजिए आप, दोनों में से कौन सा हो जाएगा? आपने कहा सर इनमें से कोई नहीं होगा। डी ऑप्शन, राजस्थान का जलियांवाला बाग बोलते हैं आपको। मानगढ़ हत्याकांड को, मानगढ़ में हुई थी ना, मानगढ़ जो कि बांसवाड़ा में, तो मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग उसको बोला जाता है। अलवर के निकट जो निमुचरा है ना, इसको तो गांधी जी ने जरूर बताया था कि ये जलियांवाला बाग से भी विभत्स हत्याकांड बताया था, दोहरी डायरी बताया था। लेकिन माना यह जाता है कि मानगढ़ जो हत्याकांड था वो राजस्थान का जलियांवाला बाग बोला जाता है। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये नीम का थाना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नीम का थाना में। और नीम का थाना कहाँ पे? सीकर में। अच्छा दोस्तों, अब आपसे पूछूं कि भाई गठन में अध्यक्षता किसने की? तो बंशीधर शर्मा ने की थी, बंशीधर शर्मा जी ने की थी। और अब आपसे पूछे कि भाई यहाँ पर किसकी इसमें सहयोग किसका रहा था? तो सर वो गगन सागर जी थे, मुनि थे, गगन सागर मुनि। चलो अब आप मुझे ये बताओ कि 35 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? अगर आप लास्ट तक जुड़े रहे हैं तो ही आपको पता चलेगा, अन्यथा तो अब जो कौन बीच में आए कौन क्या है वो कैसे पता चलेगा? नहीं। अब कल आपसे प्रश्न क्या था, ऊंटगिरी दुर्ग कहाँ पर है? तो करौली में। दोस्तों सभी का जवाब बिल्कुल सही था। और इस प्रकार से ये लिस्ट थी कल के प्रश्न का आंसर देने वालों की। नटखट भाई की सिस्टर, अतिथि मीना, भाई की लाडली, जय माता दी एंटरप्राइजेज, रामजस सालवी, निशु राजस्थान क्लासेस, टीना राठौड़, प्रियंका बिश्नोई, माँ की शेरनी, है ना, SK बाईसा जोधपुर, भरत सिंह। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी प्यारे भाई बहनों को। और ऐसे ही आप लोग एक्टिव रहा करें ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर है ना बड़ा मज़ा नहीं आएगा। और आज का प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप लोग तैयार होने चाहिए दोस्तों। अब क्या ही बताऊँ मैं आपको, तैयार हो ना? हाँ सर तैयार है। मैंने आपका आज टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है क्या। आज का प्रश्न है कि खरगोश किस जिले का शुभंकर है, ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। और दोस्तों आप अगर राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर पहली बार हैं तो rajasthanclasses.in आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी अपनी वेबसाइट। यहाँ पर सारा डाटा अपलोडेड है, विज्ञान के नोट्स, साइंस के नोट्स, कंप्यूटर के नोट्स, रीजनिंग के, मैथ्स के, हिंदी के, जिसके भी चाहिए आपको, जिसकी भी तैयारी करें उसके अलग अलग कोर्स डाल रखें। तो आप ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।